हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगा एयरफोर्स मेडिकल रिव्यू। और ये मेडिकल 3 सेंटर का होने वाला है रिव्यू। और इसमें जिन भी कैंडिडेट्स को ग्रीन कार्ड और साथ में जिनको रेड कार्ड मिला है उनका रिव्यू शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर से करना। तो सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर सेंटर की। गोरखपुर सेंटर पर कैसा क्या आपका मेडिकल हुआ था। तो गोरखपुर सेंटर पर मैंने एक कैंडिडेट का रिव्यू लिया। उसने 3 फेब को अपना मेडिकल दिया है गोरखपुर सेंटर पर, जिसका रिजल्ट है वो 4 फेब को आया था, यानी कि 4 फरवरी को उनका रिजल्ट आया था। जबकि जो उनका मेडिकल था वो 3 फरवरी को हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रिपोर्टिंग कितने कैंडिडेट की थी। तो 43 कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी, जिसमें मतलब 45 ही कैंडिडेट की रिपोर्टिंग थी और 2 कैंडिडेट अब्सेंट थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पहले सभी के कपड़े उतार दिए गए, यानी कि जितने भी कैंडिडेट वहाँ पर गए थे उनको मतलब कपड़े उतारने के लिए बोला गया। और उसके बाद फॉर्म फिलअप हुआ। फॉर्म फिलअप के बाद उनको पुशअप निकलवाए गए, यानी कि उनको जितने भी मतलब कैंडिडेट वहाँ पर थे उनको पुशअप निकालने के लिए बोला गया, ताकि उनका जो ब्लड टेस्ट है वो लिया जा सके और जो आयरन का टेस्ट होता है ब्लड के अंदर वो भी लिया जा सके। आगे बात करते हैं, आगे उनका बीपी का टेस्ट हुआ, फिर उनका गले का टेस्ट हुआ, आँख का हुआ, ऐसे मतलब सब उसका टेस्ट हो चुका था। और जो मैक्सिमम कैंडिडेट थे वो आँख के टेस्ट में बाहर हुए थे। अब आँख में जिन कैंडिडेट्स ने जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि जो डॉक्टर से रसीद वगैरह होती है, अगर वो कैंडिडेट नहीं लेकर जाते हैं, अगर उनकी आँख 6/6 होती है, अगर आपकी आँख भी अगर 6/6 नहीं है, आपकी आँख अगर 6/9 है, तो आपको भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन यानी कोई भी ऐसी रसीद वगैरह ले जानी है, जिससे कि उनको मतलब बिलीव हो जाए कि आपकी आँख 6/9 है। और ये एक सर्टिफाइड डॉक्टर की ही लेकर जानी है, कोई दूसरा कोई झोला छाप डॉक्टर है उससे नहीं लेकर जानी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे इनका जो प्राइवेट पार्ट था उसका चेकअप हुआ। प्राइवेट पार्ट के अंदर वो हर्निया का चेकअप हुआ, और जो गोली वगैरह जो मतलब आपके अंडकोश होते हैं उनका चेकअप हुआ। आगे मतलब बवासीर का चेकअप हुआ पीछे की साइड में, और ईसीजी चेक किया गया, एक्सरे चेक हुआ। इसके बाद इनका हियरिंग टेस्ट हुआ, और हियरिंग टेस्ट जो था वो एकदम नॉर्मल टेस्ट था, यानी कि उतना ज़्यादा टफ नहीं हुआ। और इन सब टेस्ट के बाद उनको 6:30 बजे शाम को बाहर किया गया, और 7:30 सुबह दूसरे दिन बुलाया गया। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिन भी कैंडिडेट का मतलब एक दिन मेडिकल होता है वो या तो एक दिन में कंप्लीट हो जाता है या फिर दूसरे दिन कंप्लीट होता है। तो इस तरह से उनको दूसरे दिन बुलाया गया, और फिर दूसरे दिन बुलाकर उनको जो मतलब जिनका मतलब मेडिकल फिट थे उनको तो ग्रीन कार्ड दिया गया, और बाकी जो बचे हुए 19 लड़के थे उनको रेड कार्ड दिया गया। आगे बात करते हैं कि जो कैंडिडेट का मैं आपको रिव्यू शेयर कर रहा हूँ वो भी वहाँ पर फिट थे, यानी कि उनको भी उनका ग्रीन कार्ड मिला था। और ये है वो कैंडिडेट जिन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है। इनका नाम सन्नू है। तो सबसे पहले थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेसन कि इन्होंने अपना एयरफोर्स का मेडिकल क्लियर किया अपने गोरखपुर सेंटर से। तो इस तरह से इनका मेडिकल कंप्लीट हुआ। और जितने भी कैंडिडेट आउट हो रहे थे वो सबसे ज़्यादा आउट हो रहे थे आँख के अंदर, और साथ में बीपी के अंदर और ईसीजी टेस्ट के अंदर, जिसमें बीपी टेस्ट नॉर्मल सा था और ईसीजी भी नॉर्मल सा था। ईसीजी में अगर कोई कैंडिडेट घबरा जाता है तो उसको पॉइंट मिल जाता है, अगर कोई नहीं घबराता है तो उसको पॉइंट नहीं मिलता। तो इस तरह से इनको भी ग्रीन कार्ड मिल गया था। तो कॉन्ग्रेचुलेसन अगेन इनको। और आगे बात करते हैं दूसरे सेंटर्स की। दूसरा सेंटर है बैरकपुर सेंटर, यानी कि बैरकपुर सेंटर का मैं आपको मेडिकल रिव्यू शेयर करने वाला हूं। और जो भी कैंडिडेट थे उनको रेड कार्ड मिला है यहाँ से। अब रेड कार्ड किस में मिला है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले बताते हैं कि आपको रिपोर्टिंग कितनी हुई थी वहाँ पर। तो वहाँ पर लगभग 45 कैंडिडेट की एंट्री हुई थी, जिसमें 30 को रेड कार्ड मिला था और केवल 15 को ही ग्रीन कार्ड मिला था। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा टफ लेवल का मेडिकल हुआ था। और ये रिव्यू होने वाला है 4 फरवरी का, यानी कि ये 3 फरवरी का ना होकर के 4 फरवरी का इनका मेडिकल था। और सबसे ज़्यादा जो आउट हुए थे वो बीपी में आउट हुए थे, यानी बीपी और ईसीजी टेस्ट आपका बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। जो गोरखपुर सेंटर था उसमें भी आउट बहुत ज़्यादा हुए थे, और जो आपका बैरकपुर सेंटर है उसमें बहुत ज़्यादा आउट हो रहे हैं ईसीजी और बीपी टेस्ट के अंदर। इनको पॉइंट मिला है हाइपर कोलेस्ट्रोमिया, और साथ में ड्रैग्ड लेफ्ट का इनको पॉइंट मिला है। और इसके अंदर इनको रेड कार्ड भी मिला है एयरफोर्स के मेडिकल के अंदर। आगे बात करते हैं कि इनको जो पॉइंट मिला है वो ब्लड के लिए मिला है, यानी कि इनके ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से इनको पॉइंट मिला है। आगे बात करते हैं कि
आइज़ का चेकअप कैसे क्या हो रहा था, ऐसा मैंने कैंडिडेट से पूछा था। तो इन्होंने बताया कि जो आइज़ का चेकअप था वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो रहा था। उसमें मतलब इतना ज़्यादा चेक नहीं कर रहे थे। वहाँ पर 6 मीटर की डिस्टेंस से आपको पढ़ने के लिए बोल रहे थे। जो भी चार्ट था आई के लिए उसको पढ़ने के लिए बोल रहे थे, और जो भी मतलब उसको बोल देता था उसको मतलब क्लियर कर देते थे। ठीक है, आगे मैंने पूछा कि उनका जो रीमेडिकल है वो कब होने वाला है। तो उनका रीमेडिकल 27 फरवरी को होने वाला है, यानी कि उनको लगभग 25 दिनों का टाइम मिल चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि ये अपना रीमेडिकल भी क्लियर करके आएंगे, और साथ में इनको जो ब्लू यूनिफॉर्म है, जो इनका सपना है, वो भी ज़रूर से मिलेगा। और ये है इनके रेड कार्ड की फ़ोटो, ताकि आपको प्रूफ मिल सके कि जो भी मैं आपको रिव्यू शेयर कर रहा हूँ वो एकदम सही है। ठीक है, और ये है कैंडिडेट की पिक जिन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया है। आगे बात करते हैं 3 नंबर पर हलवाड़ा पंजाब के सेंटर पर। तो इस सेंटर का जिन्होंने रिव्यू दिया है उन्होंने आधा रिव्यू मतलब टाइप करके दिया है और आधा रिव्यू ऑडियो में भेजा है। तो आपको मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा और साथ में जो भी उन्होंने टाइप किया है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग की। तो वहाँ पर लगभग 45 कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग होनी थी, लेकिन वहाँ पर 39 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे, 6 कैंडिडेट एब्सेंट थे। कोई भी रीज़न हो सकता है कि या तो वो किसी दूसरी वैकेंसी में सेलेक्ट हो गए होंगे, या फिर कोई उनका पर्सनल रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब जो 39 कैंडिडेट प्रेजेंट थे उनमें 18 को ग्रीन कार्ड मिला था और 21 को रेड कार्ड मिला था। और जो बाइक का मैं आपको रिव्यू शेयर कर रहा हूँ उनको भी वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिला था। ठीक है, और इनका जो मतलब जो मेडिकल टेस्ट था वो 3 फरवरी को था। इन्होंने अपने ग्रीन कार्ड की फ़ोटो भी हमारे साथ शेयर की है, लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो ग्रीन कार्ड की पिक है वो आपको शेयर नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। बस आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने अपनी ग्रीन कार्ड की फ़ोटो शेयर की है। ठीक है, और ये है वो भाई जिन्होंने हलवाड़ा सेंटर से अपना एयरफोर्स का मेडिकल क्लियर किया। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन और साथ में धन्यवाद इनको कि इन्होंने अपना एयरफोर्स का मेडिकल हमारे साथ शेयर किया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इनका क्या क्या चेकअप हुआ। तो सबसे पहले इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इनका बायोमेट्रिक हुआ, और बायोमेट्रिक होने के बाद इनका ब्लड सैंपल लिया गया और यूरिन सैंपल लिया गया। इसके बाद भाई ने जो भी बताया है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में बताया है। तो आपको मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना के बताता हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी अगर नॉइज़ वगैरह सुनाई देती है ऑडियो के अंदर, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और फिर जैसे ही हमारा ब्लड यूरिन सैंपल ले लिया उसके बाद हमें बोला कि भाई आप लोग जो है वो जाके ब्रेकफास्ट कर सकते हो। तो ब्रेकफास्ट में जैसे कि अंदर कैंटीन भी था जहाँ पे ऑन द पेमेंट वो मिल रहा था खाना, लेकिन जो खुद से लेके आए थे वो खुद ही खा रहे थे। तो उसके बाद खाना हो गया, फिर हमें वापस लाया गया। हमारा जो है ईसीजी टेस्ट स्टार्ट कर दिया फिर। तो जैसे ही ईसीजी चल रहा था तो वहाँ पे 39 बच्चे आए थे, 3 बैच बनाए थे उन्होंने, 2 15-15 का, एक 9 बच्चों का। तो फिर उसमें जैसे ही हमारा एक बैच का ईसीजी कंप्लीट हुआ 15 बच्चों का, तो हमें भेज दिया गया एक्सरे के लिए। और हमारा एक्सरे चल रहा था उधर, और इधर इन बाकी बच्चे लोगों का ईसीजी हो रहा था। तो जैसे ही हमें एक्सरे के लिए भेजा, हमारा एक्सरे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमें फिर से ब्लड सैंपल लेने के लिए बुलाया गया। तो ब्लड सैंपल दे दिया हमने, और फिर उसके बाद हमें बोला कि भाई अब तुम लोग जो है जाके लंच कर सकते हो। तो फिर हम लंच के लिए चले गए, और फिर लंच होने के बाद जो है हमें वापस बुलाया गया, और उसमें प्राइवेट पार्ट का चेकअप हो रहा था। तो भाई प्राइवेट पार्ट के चेकअप में यहाँ हलवाड़ा में मैडम है, तो 2 मैडम थी वहाँ पे। तो एक मैडम जो थी वो तो चेक करी थी हर्निया का, ठीक है। तो वो केवल अकेली थी उसके रूम में हमें जाना था। वो जो है हमें शर्ट वगैरह ऊपर करने को बोल रही थी, और वो पेट को ऐसे दबा के चेक कर रही थी। मतलब किसी को कुछ मिला नहीं था, मतलब किसी को इसमें पॉइंट नहीं मिला। और एक वो छाती पे वो स्टेथोस्कोप रख के और धड़कन भी चेक कर रही थी। उसके बाद हमें बोल दिया भाई, जैसे जैसे बारी आ रही थी कि आप सब कपड़े उतार लो अपने सारे, केवल अंडरवियर को छोड़ के। और एक दूसरे रूम में भेजे गए, उसमें भी मैडम थी और एक असिस्टेंट भी था उनके साथ। तो वहाँ पे जो है प्राइवेट पार्ट का चेकअप हुआ, उसमें सब कुछ हो गया था। जैसे प्राइवेट पार्ट हो गया, प्लेट फिट हो गया, नोक नीज हो गया, ईएनटी का हो गया, मतलब जो भी ईयर थ्रोट और ये नोज का है वो सब इसी में हो गया था प्राइवेट पार्ट के चेकअप में। और फिर इसके बाद जो है हमें आंखों के टेस्ट के लिए ले जाया गया। तो आंखों का टेस्ट भी था, और दांतों का टेस्ट भी साथ ही हो रहा था, डेंटल जो है। और ये जो आंखों का टेस्ट हो रहा है इसमें आंखों का, दांतों का हाइट, वेट और ये सब इसमें हो रहा था, जो है आई टेस्ट में सब कुछ साथ हो।
और ये सब होने के बाद जो है, जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको कि हमारा ईसीजी होने के बाद जो है हमें एक्सरे के लिए ले जाया गया, तो केवल फर्स्ट बैच का जो है उस टाइम एक्सरे के लिए ले जाया गया, बाकियों का बीपी साथ ही हो रहा था ईसीजी के साथ। तो हम जो पहला बैच था उसका बीपी बचा हुआ था, तो उसका फिर से बीपी चेकअप किया, तो बाद में हमारा बीपी चेक हुआ। तो सुना आपने कैसे क्या एयरफोर्स का इन्होंने अपना मेडिकल क्लियर किया, और साथ में इन्होंने अपनी फुल प्रोसेस भी हमारे साथ शेयर की है कि कैसे क्या फुल प्रोसेस थी। और आगे इन्होंने बताया कि जो हियरिंग टेस्ट है वो भी हुआ वहाँ पर, जिसमें मतलब कान के पास कोई भी कागज़ का टुकड़ा लगा कर उसको रगड़ते हैं, वो भी हुआ। और आंखों के टेस्ट में बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हो रहे थे, ये भी इन्होंने बताया है। तो आपको जो आइस टेस्ट है वो एकदम मतलब टफ हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो आइस टेस्ट के बाद बात करते हैं कि इनके अंदर मतलब एक जो हलवाड़ा सेंटर है उसके अंदर एक बेनिफिट था कि अगर कोई कैंडिडेट बाहर हो जाता है, यानी कि कोई बीपी में बाहर हो जाता है या फिर कोई ईसीजी में बाहर हो जाता है, तो उसको एक मौका और दिया जा रहा था, ताकि वो मतलब जो अपना ईसीजी वगैरह है उसको, वो जो पॉइंट है वो मिला है उसको क्लियर कर सके, ठीक है। यानी कि रीमेडिकल से पहले भी उनको एक मौका और मिल रहा था, तो ये हलवाड़ा सेंटर का बेनिफिट था। तो ये थे 3 सेंटर का रिव्यू। तो कैसा लगा आज का आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और इन तीनों भाइयों के लिए एक लाइक जरूर से करना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।